स्वागत है आपका हेज इंस्टीट्यूट ऑफिशियल चैनल पर। आज की क्लास में ना दोस्तों हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 सिलेबस की और टाइम मैनेजमेंट की। दोस्तों अगर आप आरआरबी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी इसके लिए आपने तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो ये क्लास जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। मैंने आपके लिए कल क्लास लेकर आया था लेक्चर, जिसमें मैंने आपकी अनाउंसिंग की थी आपके लिए कि मैं जल्दी आपके लिए आरआरबी की क्लास लेकर आऊँगा। तो आज से ना मैं आपके आरआरबी एनटीपीसी का क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे क्या कि जो ये मेरा आरआरबी के जो एग्ज़ाम होता है ना, इसमें मेरे पास में क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में इसमें ना किस चीज़ की बात करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे, क्योंकि जब तक हमें सिलेबस नहीं पता होगा ना, तो हम किसी भी एग्ज़ाम की ना प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज मैं यहाँ पे आपको सिलेबस और इसके टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से हमको इसकी तैयारी करनी है ना। तो चलिए नेक्स्ट में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो आपका ये आरआरबी का बेटा एग्ज़ाम है ना, ये आपके ना 3 पार्ट में होता है। सबसे पहले आपका CBT 1 होता है, फिर उसके बाद में आपका CBT 2 होता है, फिर उसके बाद में ना आपका टाइपिंग और आपका फिजिकल होता है, फिर लास्ट में ना आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होता है। तो सबसे पहले हमारे लिए मेन है अभी हमारा CBT 1, क्योंकि जब तक हम CBT 1 नहीं करेंगे तब तक हम ना इनमें नहीं जा सकते। तो हमारा जो मेन फोकस है वो क्या है, हमारा CBT 1 का मेन फोकस है। आरआरबी एनटीपीसी के लिए आपकी ना एनटीपीसी होते हैं नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसमें आपके ना 3 वो आते हैं, कौन कौन से, जनरल अवेयरनेस, मैथ और रीजनिंग के आपके पास में इसमें क्वेश्चन आते हैं। देखो यहाँ पे बताया हुआ है अभी ये मैंने लगभग इसमें हमारे पास में इतनी वैकेंसी है, काफ़ी वैकेंसी है हमारे लिए। ऑनलाइन इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है CBT 1, CBT 2, CBAT और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ना। तो देखो यहाँ पे ना जो हमारे पास में जनरल अवेयरनेस है बेटा, जनरल अवेयरनेस के हमारे पास में 40 क्वेश्चन आते हैं। मैथ के हमारे पास में 30 क्वेश्चन हैं और रीजनिंग के हमारे पास में 30 क्वेश्चन आते हैं। टोटल इस तरीके से हमारे पास में 100 क्वेश्चन आते हैं, जिनको हमें 90 मिनट में करना होता है। यहाँ पे ना बेटा हमारे पास में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है। तो इसलिए ना हमें जो क्वेश्चंस करने होते हैं ना, वो बिल्कुल उन्हीं क्वेश्चंस को करना होता है जिन पे हम श्योर, तो मतलब हमें कोई भी अपना तुक्का नहीं लगाना होता है कि ये लगा दें ये लगा दें। तो हमें ना यहाँ पे बिल्कुल सिस्टमेटिकली इसको करना होता है, जो चीज़ें मैं आपको ना यहाँ सिखाऊंगा। तो इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक आपको बने रहना, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है इस वीडियो को। देखो यहाँ पे अब मैं बात करते हैं सिलेबस में, ये डिटेल में सिलेबस में क्या क्या था। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस में अगर मैं अभी शॉर्ट में आपको बताऊँ तो जनरल अवेयरनेस के अंदर आपके करंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जनरल साइंस आ गया। मैथ के अंदर आपका नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। रीजनिंग के अंदर कोडिंग, डिकोडिंग के, पजल के, ब्लड रिलेशन के, सिलोजिकल के और आपके वेन डायग्राम वगैरह के क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं इसके डिटेल में, सिलेबस की डिटेल में, इसमें सिलेबस में क्या क्या आता है। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे किसकी बता रहा हूँ, अब मैथ का सिलेबस बता रहा हूँ। मैथ में आपके पास में 14 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से, नंबर सिस्टम है, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, proportion, percentage, mensuration, time and work, time distance, simple and compound interest, profit loss, elementary algebra, geometry and trigonometry और elementary statistics, ये आपके इसके अंदर मैथ का हो गया है ना। यहाँ पे मैं आपको ना डेली मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं डेली आप लोगों के लिए ना कंप्लीट एनटीपीसी की क्लासेस लेकर आऊँगा, जिसमें मैथ, रीजनिंग और आपका ना जीके के सारे क्वेश्चंस मैं आपको इसमें कराने वाला हूँ। फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस में, सिलेबस में। तो जनरल अवेयरनेस में ना ये आपको ना 21 मिनट में सिलेबस है इसका। आपके करंट अफेयर्स हो गए, इसके अंदर करंट इवेंट नेशनल और इंटरनेशनल के इंपॉर्टेंट हो गए। गेम्स और स्पोर्ट्स हो गया, आर्ट कल्चर हो गया, इंडियन लिटरेचर हो गया, मॉन्यूमेंट प्लेस, ये आपका जनरल साइंस हो गई, लाइफ साइंस यानी कि जो आपकी साइंस होती है ना 10th क्लास तक की, हिस्ट्री हो गई, फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल, ज्योग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड,
इंडियन पॉलिटी, गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी हो गया, जनरल साइंस हो गया, ये आपका न्यूक्लियर वगैरह का, यूएन अदर इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इन्वायरमेंटल इशू हो गया, आपका बेसिक ऑफ कंप्यूटर हो गया, टेक आपका कॉमन एब्रीवेशन, ट्रांसपोर्ट एंड इकोनॉमी, ये इस तरीके से ना आपका कंप्यूटर आपका क्या जीके का सिलेबस हो गया। अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में ना आपके मैंने यहाँ पे ये 16 पॉइंट्स है हमारे पास में। लॉग है आपके नंबर्स, रेजो की कोडिंग डिकोड होंगी, मैथमेटिकल पे सिंपलिसिटी, डिफरेंट हो गया, रिलेशनशिप, रीजनिंग, सिलोजिज्म, जंबल, वेन डायग्राम, पजल, ये सब चीज़ें आपकी ना आपके रीजनिंग के अंदर आ गई। तो फिर उसके बाद में मैं आपको बता दूं बेटा, इसमें ना टाइम मैनेजमेंट, बेटा जो ये टाइम मैनेजमेंट है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्योंकि पता है आज के टाइम में मैं आपको बताऊं, आपको ना पूरा यूट्यूब वगैरह आपका भरा पड़ा है एनटीपीसी की प्रिपरेशन से। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब तक आपका अपना खुद का टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा ना, आप किसी की कितनी भी क्लास ले लो, चाहे किसी की पेड की क्लास लो, चाहे किसी कैसे भी क्लास लो, बेटा जब तक टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास में ना अभी अप्रॉक्स 90 डेज़ का टाइम है हमारे पास में। तो हमें क्या करना है, अपना ना एक डेली स्टडी प्लान शेड्यूल तैयार करना है, और उस पर ना हमें अपना अप्लाई करना है उसको अच्छी तरीके से कम 90 दिन हमें ना अपने एग्ज़ाम को देने। क्योंकि अगर हमें ना बच्चे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, तो कम से कम इतना तो हमें करना ही करना होगा कि अगर हम ये भी नहीं कर पाए ना, तो फिर हमें जॉब कोई नहीं दिला सकता। तो हमें अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो ये जो 90 डेज़ है ना, इन 90 डेज़ में हमें सिर्फ और सिर्फ इस पूरे एनटीपीसी को ही देने हैं। उसके अलावा हमें कुछ और नहीं करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अपना डेली प्लान एक तैयार करना है, और उस तरह से उसमें जो आपने क्या करना है, जितने भी आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस वगैरह उन पे आपको काम करना है, अपने प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करना है विद इन टाइम लिमिट, ठीक है। तो जो भी आपके चीज़ें हैं उनको सबको आपको अपना काम करना है। तो ये आपकी तैयारी होगी। अब मैं आपको बताऊं कि मैं आपके लिए किस तरीके से करूंगा। मैं डेली आप लोगों के लिए बेटा मैं क्या करूंगा, डेली आप लोगों के लिए मैथ की, आपका रीजनिंग और जीके के इनकी डेली आपको क्लासेस लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आप लोगों को पूरा टॉपिक वाइज एक एक चीज़ क्लियर कराऊंगा विद आपके ना मॉक जो एग्ज़ाम होते हैं वो मैं आपसे लूँगा। तो कंप्लीट मैं आपको कराऊंगा। और सेकंड में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं बेटा, मैं जो आपके लिए क्लास लेकर आ रहा हूँ ना, वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, आपको कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो ये इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं उस लोग के तरह नहीं हूँ कि मैं मतलब आपको तैयारी के लिए आपसे पैसे ले रहा हूँ कि भाई इतने रुपए आपको पे करने हैं, वो करना है, नहीं करना है बेटा। ये बिल्कुल उन सब लोगों के लिए क्लास है ना जो वाकई में मेहनत करना चाहते हैं, वाकई में जिन्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो मैं उनके लिए क्लास लेकर आ रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ कि आप सब अपनी मेहनत कर रहे होगे, लेकिन फिर भी जो मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ ना, अगर आप मेरे इस क्लास को लोगे ना तो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पे देखो, मैं आपके लिए एक मोटिवेशन थॉट यहाँ लेकर आया हूँ। क्या बेटा, सफलता उन्हीं कामों से नहीं मिलती जो आप कभी कभार करते हैं, समझो, बल्कि उन कामों से मिलती है जिन्हें आप लगातार करते रहते हैं, समझ गए। मतलब अगर मैं ये सोचूं कि जिस दिन मेरा एग्ज़ाम है ना, मैं उससे एक दिन पहले पढ़ लूँ या 1 वीक पहले मैं पढ़ लूँ, तो बेटा ऐसे नहीं होता है। हमारे पास में उसको प्रॉपर उसको अपना करना होता है। अभी भी मेरे पास में अप्रॉक्स 90 डेज़ बचे हुए हैं। तो अगर मैंने आज से अब नहीं स्टार्ट किया ना, तो बेटा फिर मैं कभी नहीं कर सकता हूँ। इसलिए हमें क्या करना है, अगर आपको एनटीपीसी में सफलता प्राप्त करनी है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो आपको क्या करना होगा, आज से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और जो बेल आइकन है ना आपको उसको प्रेस कर देना, क्योंकि जो अब मैं आपके लिए एनटीपीसी क्लास लेकर आने वाला हूँ आपको वो मिलती रहें। और जैसे जैसे मैं आपको, तो अगर आप बिल्कुल वैसे करोगे ना, तो मैं आपसे पूरी गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि आपको ना गवर्नमेंट जॉब से कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो बच्चों ठीक है, मिलते हैं
अगले क्लास में आप बिल्कुल अब मेरे लिए तो एकदम से तैयार हो क्लास के लिए अपने कॉपी पेंसिल साथ में, क्योंकि जो भी मैं आपको कराऊंगा आपको सब कुछ नोट्स तैयार करते हुए चलना है एकदम से। ओके ना? चलो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब न करना भूलना। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।